Very good morning, students. So in the previous lecture we were discussing about the heat and the power. हम सबने स्टडी किया जो हीट का मामला होता है वो क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। आई आपका करंट आएगा, आर आपका रेजिस्टेंस होगा, टी आपका क्या होता है, टाइम होता है फॉर विच करंट फ्लोज थ्रू द रेजिस्टेंस आर। और फार्मूला क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू में टी आएगा, या फिर क्या आएगा, वी आई टी। और पावर का फार्मूला क्या होता है, हम क्या करेंगे, जो भी हीट का फार्मूला है उसमें टी को ओमिट कर देंगे। तो पावर का फार्मूला आएगा आई स्क्वायर इंटू में आर हो गया, या फिर बी स्क्वायर अपॉन में आर हो गया, या फिर बी इंटू में क्या होगा, आई हो गया। तो हमने पावर के बारे में ऑलरेडी स्टडी कर लिया था। इसके अलावा हमने स्टडी किया था यूनिट के बारे में। हम सब जानते हैं हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है वो यूनिट के रूप में आता है, मतलब आप महीने में कितने यूनिट कंज्यूम करेंगे उसके बेस से बिल आता है। तो एक यूनिट कितना होता है, हम जानते हैं 1 यूनिट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 किलोवाट आवर। एक यूनिट हमेशा क्या होता है, 1 किलोवाट आवर के इक्वल होता है। मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 किलोवाट आवर। मान लेते हैं 1 किलोवाट पावर का कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, वो यदि 1 घंटे काम करेगा तो जितनी एनर्जी को कंज्यूम करेगा उसका बोलते हैं 1 किलोवाट आवर। और इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने बिजली का बिल निकालना भी सीख लिया था कि आप अपने घर में एक महीने में बिजली का बिल कैसे निकाल सकते हैं। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ पावर। आज हम क्या कहते हैं, पावर में कुछ न्यूमेरिकल्स क्या कहते हैं, डिस्कस करते हैं। आइए डिस्कस करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है और बल्ब का पावर आपका 100 वाट है, क्या है, 100 वाट। तो पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि 100 वाट का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 100 वाट। 100 वाट का मीनिंग होता है कि जो बल्ब है अगर उसका पावर 100 वाट है तो उसका मीनिंग ये हुआ कि वो 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। अगर किसी बल्ब का पावर 100 वाट है तो इसका मीनिंग ये होता है कि वो जो बल्ब है वो 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। देन इट्स पावर इज हाउ मच, 100 वाट, राइट। अब न्यूमेरिकल क्या है, मान लीजिए हमारे पास एक बल्ब है, बल्ब का पावर आपका 100 वाट है और उसका जो वोल्टेज है वो कितना है, 220 वोल्ट। क्या है, 220 वोल्ट। इनको बोलते हैं रेटेड रीडिंग्स। क्या बोलते हैं, रेटेड। ये आपका रेटेड पावर है और ये आपका रेटेड वोल्टेज है। रेटेड का मीनिंग क्या होता है, रेटेड का मीनिंग वो होता है कि मतलब जो बल्ब पे लिखा होता है, जैसे बल्ब लेके आए तो बल्ब के बॉक्स में लिखा होता है कि उसका जो पावर है वो 100 वाट है और वोल्टेज का 220 वोल्ट है, तो उसको बोलते हैं रेटेड। क्या बोलते हैं, रेटेड। तो ये आपका रेटेड पावर है और ये आपका रेटेड क्या वोल्टेज है। बट मान लो हमने इसको जो ऑपरेट किया, हमने बल्ब को ऑपरेट किया 110 यानी कि 110 वोल्ट पे। 220 वोल्ट पे वो आपका ऑपरेट होना चाहिए था, बट हमने उसको ऑपरेट किया 110 वोल्ट पे। तो उसकी पावर पे क्या फर्क पड़ेगा, पावर कम होगा, ज़्यादा होगा, मतलब कम रोशनी देगा, ज़्यादा रोशनी देगा, कम झमाझम करेगा, फिर ज़्यादा झमाझम करेगा, ये हमें डिस्कस करना है। तो बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है, हम सब जानते हैं कि जो आपका पावर होता है, पावर हमेशा कितना होता है, 20 स्क्वायर अपॉन में कितना होता है, आर होता है। जो पावर आएगा वो कितना आएगा, 20 स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, आर आएगा। तो वी का वैल्यू क्या है, वी का वैल्यू है आपका 220 वोल्ट। तो क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ 220, राइट। सॉरी, हमें यहाँ से क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, रेजिस्टेंस। तो हम क्या करते हैं, हम आर निकाल लेते हैं। तो आर कितना आएगा, 20 स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, पी आएगा। कितना आएगा, 20 स्क्वायर अपॉन पी। और हम जानते हैं वी का वैल्यू क्या है, वी का वैल्यू आपका 220 वोल्ट है, तो यहाँ पर 220 का स्क्वायर आ गया। पावर क्या है, पावर आपका 100 वाट है, तो आपका 100 आ गया। तो यहाँ से आर का वैल्यू निकालेंगे तो आर का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से आर का वैल्यू आएगा 484 ओम। तो हम कह सकते हैं जिस बल्ब का पावर 100 वाट है, रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट है, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, 484 ओम। कितना होगा, 484 ओम, राइट। और जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो कितना है, 110 वोल्ट है, राइट। मतलब कहने का अर्थ है कि हमने इस बल्ब को एक सोर्स से कनेक्ट किया, उस सोर्स का वोल्टेज क्या है, 110 वोल्ट है। तो पावर कितना होगा, हम सब जानते हैं पावर क्या आएगा, ये आएगा वी डैश स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा, आर आएगा, है ना। और जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो आपका 110 है, रेजिस्टेंस तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, कितना रहेगा, 484। तो यहाँ कितना आएगा, ये आपका आएगा 110 का स्क्वायर आएगा और नीचे कितना आएगा आपका, नीचे आपका आएगा 484। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपका आएगा 25 वाट। क्या होगा, 25 वाट। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, 100 वाट का बल्ब जिसका रेटेड वोल्टेज 220 वोल्ट है,
अगर हम उसको 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे, क्या करेंगे, 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो उसका पावर क्या होगा, कम हो जाएगा। उसका जो इफेक्टिव पावर होगा वो कितना होगा, 25 वाट होगा। 220 वोल्ट पे वो 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा था, तो 110 वोल्ट पे वो 1 सेकंड में केवल 25 जूल एनर्जी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो उसका ग्लो क्या होगा, कम हो जाएगा, वो क्या होगा, डिम हो जाएगा, या हम कह सकते हो कम झमाझम करेगा, राइट। सो दिस वाज द क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मान लेते हैं बस 3 बल्ब है, मान लेते हैं बस क्या है, 3 बल्ब है। ये आपका बल्ब नंबर 1 है, ये आपका बल्ब नंबर 2 है और ये आपका बल्ब नंबर 3 है, और तीनों किसमें, सीरीज में है। किसमें है, सीरीज में। इसका रेटेड पावर है आपका 100 वाट, इसका रेटेड पावर है आपका 50 वाट और इसका रेटेड पावर है आपका 25 वाट, और सबका रेटेड वोल्टेज है 220 वोल्ट। इसका जो वोल्टेज है 220 हो गया, इसका भी वोल्टेज 220 हो गया, इसका वोल्टेज भी क्या होगा, 220 वोल्ट हो गया। क्या होगा, 220 वोल्ट, राइट। हमने तीनों को एक शॉर्ट से कनेक्ट किया, तो ऐसा हम इसको शॉर्ट से क्या कर दिया, कनेक्ट कर। 3 बल्ब है, सबका पावर क्या डिफरेंट है और सबका रेटेड वोल्टेज क्या है, सेम है। हमें बताना है कि कौन सा ज़्यादा झमाझम करेगा, कौन सा कम झमाझम करेगा, ये हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। तो कौन सा ज़्यादा ग्लो करेगा या कौन सा कम ग्लो करेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा, हीट पर डिपेंड करेगा। और हीट का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। अब कई बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है कि हमने यही फॉर्मूला यूज़ किया, अरे कॉमन सी बात है, तीनों बल्ब आपके सीरीज में है तो क्या सेम होगा, करंट सेम होगा, करंट सेम होगा तो क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखो तीनों में करंट क्या सेम है, टाइम भी क्या है, सेम है, तो हीट जो प्रोड्यूस होगा वो डिपेंड करेगा आर पे। आर बोले तो रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, उसमें हीट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, और हीट अगर ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, ज़्यादा ग्लो करेगा, राइट। बताइए सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस किसका है। हम सब जानते हैं पावर होता है कि पावर हमेशा V² में क्या होता है, आर होता है। तो आर कितना आएगा, आर का वैल्यू आपका आएगा V² में क्या आएगा, P आएगा। कितना आएगा, P। तो जिसका पावर सबसे कम होगा, जिसका पावर सबसे कम होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो पावर सबसे कम किसका है, इसका 25 वाट। पावर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो हीट प्रोड्यूस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये जो बल्ब है जिसका पावर 25 वाट है उसमें हीट प्रोड्यूस क्या होगा, मैक्स होगा, और हीट प्रोड्यूस अगर मैक्स होगा तो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। देखिए फिर रिपीट करता हूँ, जिसका पावर कम होगा रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो उससे बात है हीट प्रोड्यूस क्या होगा, ज़्यादा होगा, और हीट अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर तीनों बल्ब सीरीज में है तो जिस बल्ब का पावर सबसे कम होता है वो बल्ब सबसे ज़्यादा ग्लो करता है, राइट। तो जिसका पावर सबसे कम होगा वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा अगर तीनों बल्ब आपके किसमें, सीरीज में है। किसमें है, सीरीज में। चलिए पैरेलल में आगे चलते हैं। वही हमारे जाने पहचाने 3 बल्ब है। ये आपका पहला बल्ब हो गया, ये आपका क्या है, बल्ब नंबर 2 है, और ये आपका क्या है, बल्ब नंबर 3 है। 3 बल्ब है, ठीक है। इसका जो पावर है कितना मान लिया, इसका पावर मैंने मान लिया 100 वाट, इसका पावर मैंने कितना मान लिया 50 वाट, और इसका पावर मैंने कितना मान लिया 25 वाट। कितना हुआ 25 वाट। और यहाँ मैंने इनको एक शॉर्ट से कनेक्ट किया, ये हमारा शॉर्ट्स है। शॉर्ट्स का वोल्टेज, शॉर्ट्स का वोल्टेज आपका 220 वोल्ट। क्या है, 220 वोल्ट। इसका भी रेटेड वोल्टेज क्या है, 220। तो सारे जो बल्ब हैं उनका रेटेड वोल्टेज क्या होगा, 220 वोल्ट होगा। अप्लाइड वोल्टेज भी क्या होगा, 220 वोल्ट होगा। सबका पावर डिफरेंट है। क्वेश्चन वही है, कौन सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा और कौन सबसे कम ग्लो करेगा। वही वाली बात है, जिसमें हीट सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। हीट का फॉर्मूला बोलो क्या यूज़ करेंगे हम, हीट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे V²/R इंटू में क्या आएगा, T आएगा, T, है ना। ये फॉर्मूला हमने यूज़ किया, बताइए। बिकॉज तीनों किस में है, पैरेलल में है। पैरेलल में अगर सेम है तो क्या सेम, पैरेलल में है तो क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या सेम होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस, इसके अक्रॉस क्या सेम है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। V सेम है, क्या सेम है, V सेम है। और T भी क्या होगा, सेम होगा। तो हीट जो प्रोड्यूस होगा वो इंटायरली डिपेंड करेगा R पे। जिसका R सबसे कम होगा उसमें हीट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो देखते हैं R सबसे कम किसका, पावर क्या होता है, पावर होता है आपका V²/R। तो यहाँ से R निकालेंगे तो R का वैल्यू कितना आएगा, V² में क्या आएगा, P। तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा,
और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो हीट क्या होगा, ज़्यादा होगा। हीट अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ग्लो करेगा। तो ध्यान रखिएगा, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होता है, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होता है उसमें उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। और रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो हीट प्रोड्यूस क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो इसके हिसाब से क्या होगा, जिसका पावर सबसे ज़्यादा है बोले तो 100 वाट वाला, तो 100 वाट वाला जो बल्ब है वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। सीधी बात है, ज़्यादा पावर कम रेजिस्टेंस, कम रेजिस्टेंस ज़्यादा हीट, और ज़्यादा हीट मतलब ज़्यादा ग्लो करेगा। तो जिसका पावर सबसे ज़्यादा है वो क्या करेगा, सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। तो 100 वाट वाला जो बल्ब है वो सबसे ज़्यादा क्या करता है, ग्लो करता है। तो कीप इन माइंड दैट अगर 3 बल्ब है, सबका जो रेटेड वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है, पावर डिफरेंट है, राइट। और अप्लाइड वोल्टेज तो क्या होगा, सेम होगा ही होगा, बिकॉज तीनों किसमें पैरेलल में है। तो सबसे ज़्यादा वो बल्ब ग्लो करेगा जिसका पावर क्या होगा, मैक्स होगा। क्या होगा, मैक्स होगा। चलिए एक आदमी माइक और लेके चलते हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 बल्ब है, एक बल्ब ये वाला है, दूसरा बल्ब क्या ये वाला है, ये 2 बल्ब मेरे पास है। इसका जो पावर है वो मैंने कितना मान लिया, 100 वाट मान लिया। इसका जो पावर है वो मैंने कितना मान लिया, 50 वाट मान लिया। इसका रेटेड वोल्टेज आपका 220 वोल्ट है, इसका भी रेटेड वोल्टेज आपका क्या है, 220 वोल्ट है। यहाँ पर हमने क्या किया, शॉर्ट्स कनेक्ट किया। शॉर्ट्स का जो वोल्टेज है वो मान लीजिए 440 वोल्ट है। क्या है, 440 वोल्ट है। हमें बताना है कि कौन सा बल्ब फ्यूज हो जाएगा, कौन सा बल्ब फ्यूज नहीं होगा, मतलब कौन सा फूट जाएगा और कौन सा नहीं फूटेगा। फूटना मतलब फ्यूज होगा। अब देखो दोनों में क्या सेम है, दोनों बल्ब आपके सीरीज में है, तो दोनों में क्या सेम होगा, करंट सेम होगा। क्या सेम होगा, करंट आपका क्या होगा, सेम होगा, राइट। अच्छा एक बात तो ध्यान रखिएगा, दोनों बल्ब सीरीज में है तो क्या सेम होगा, करंट। तो हम जानते हैं V हमेशा IR होता है। क्या होता है, IR होता है। और इनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, IR होगा। क्या होगा, IR होगा। दोनों में I क्या है, सेम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड करेगा R पे। किस पे डिपेंड करेगा, R पे डिपेंड करेगा। और हम ये भी जानते हैं पावर क्या होता है, पावर आपका V स्क्वायर अपॉन में क्या होता है, R होता है। तो R कितना आएगा, R आपका V स्क्वायर अपॉन में क्या आएगा, P आएगा। तो जिसका पावर ज़्यादा है, जिसका पावर ज़्यादा है, ये कैसे, जिसका पावर कम है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। पावर कम, रेजिस्टेंस क्या ज़्यादा, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ देखो इसका पावर क्या कम है, पावर कम है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। और रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा। मान लेते हैं इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V2 और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है V1। तो कॉमन सी बात है, V2 का वैल्यू V1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। V2 का वैल्यू क्या होगा, V1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। और हम ये भी जानते हैं कि जो V1 प्लस V2 होगा वो कितना होगा, वो आपका होगा 440 वोल्ट। कितना होगा, 440 वोल्ट, राइट। अब देखो V1 प्लस V2 440 है और V2 का वैल्यू V1 से ज़्यादा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि V2 का वैल्यू मोर देन 220 वोल्ट है ना। यहाँ से देखिए V1 प्लस V2 आपका 440 वोल्ट है और V2 का वैल्यू V1 से क्या ज़्यादा है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि V2 का वैल्यू क्या है, मोर देन 220 वोल्ट है। V2 का वैल्यू 220 वोल्ट से क्या ज़्यादा है। अब इसका जो रेटेड वोल्टेज है वो है कितना, 220। अप्लाइड कितना हो गया, मोर देन 220। तो ऑफकोर्स ये क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। भाई जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है वो आपका कितना हो गया, 220 वोल्ट से ज़्यादा हो गया। और रेटेड वोल्टेज क्या है जिस पे ये काम करेगा वो आपका 220 वोल्ट है। तो कॉमन से बात है ये बल्ब क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। तो 50 वाट वाला बल्ब क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा या तो फूट जाएगा। ठीक है, चलिए एक और माइक लेके चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए ये आपका सप्लाई है, तो ये आपका सप्लाई होगा, ये आपका बल्ब नंबर 1 है, ये मान लीजिए बल्ब नंबर 2 है, ये मान लीजिए बल्ब नंबर क्या है 3 है, और ये मान लीजिए आपका क्या है, बल्ब नंबर क्या है 4 है। 1 हो गया, क्या होगा 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका क्या होगा 4 हो गया। हाँ जी, हमें को अरेंज करना है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ग्लो। सबसे ज़्यादा कौन ग्लो करेगा, फिर किसका नंबर आएगा, फिर किसका नंबर आएगा, फिर किसका नंबर आएगा, ऐसे उसको अरेंज करना है। तो कॉमन सी बात है, यहाँ से करंट कितना होगा, आई होगा। ध्यान रखिएगा सारे आइडेंटिकल बल्ब है, सबका रेटेड वोल्टेज भी क्या सेम है, रेटेड पावर भी क्या सेम है। तो यहाँ से करंट आई आया, जैसे ही करंट आई आपका यहाँ पर आएगा, करंट आई 2 पार्ट में डिवाइड होगा। मान लेते हैं ऊपर करंट क्या आपका I1 और यहाँ पर करंट आपका है I2। क्या आया, I2। तो ये देखिए बल्ब नंबर 1 में करंट मैक्स है, बल्ब नंबर 1 में करंट क्या मैक्स है। तो करंट अगर मैक्स होगा तो ये क्या करेगा, सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। तो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा बल्ब नंबर 1। फिर किसका नंबर आएगा, बोलिए,
I1 ज़्यादा I2 ज़्यादा, कॉमन सी बात है। अगर मैं सबल का रेशंस आर मान लूँ तो रेशंस आर होगा, रेशंस आर होगा, रेशंस आर होगा। तो यहाँ पर रेशंस क्या है आपका ज़्यादा है ना? नहीं, यहाँ क्या है आपका कम होगा, बिकॉज ये आर प्लस आर क्या होगा 2R होगा, दोनों सीरीज में है। तो यहाँ रेशंस आपका आर होगा, तो ये रेशंस कम होगा, रेशंस कम होगा तो करंट क्या होगा ज़्यादा होगा। तो I1 ज़्यादा है, I1 क्या है ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है I2 से ज़्यादा है। तो इस बल्ब में करंट क्या है ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा ज़्यादा ग्लो करेगा एज कम्पेयर टू 3 और 4। तो पहले 1 का नंबर आएगा, फिर क्या आएगा 2 का नंबर आएगा, और 3 और 4 के बारे में क्या कहेंगे 3 और 4 का ग्लो क्या होगा सेम होगा। क्या होगा सेम होगा, बिकॉज दोनों में करंट का वैल्यू क्या है सेम है और रेजिस्टेंस भी क्या है सेम है। तो हम कहेंगे कि सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा वो आपका बल्ब नंबर 1 होगा, उसके बाद नंबर आएगा बल्ब नंबर 2 का, और 3 और 4 का ग्लो करेगा सेम रहेगा। मतलब क्या होगा दोनों का क्या होगा सेम ब्राइटनेस होगा। चलिए एक और मैं कल चलते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक इमर्जन रोड है। क्या है इमर्जन रोड, जिसको हम पानी में डालते हैं और पानी को गर्म करते हैं। उस इमर्जन रोड का पावर मान लीजिए कितना हो गया 2000 वाट। 2000 वाट बोले तो 2 किलोवाट, कितना हो गया 2 किलोवाट, राइट। इस इमर्जन रोड को हमने पानी में डाला, पानी का वॉल्यूम कितना मानते हैं, पानी का वॉल्यूम आपका हो गया 1 लीटर। क्या हो गया 1 लीटर। 1 लीटर कितना होता है, 1 लीटर होता है आपका 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आपका 1 लीटर होता है, राइट। पानी का डेंसिटी कितना होता है, पानी का डेंसिटी होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये पानी का क्या होता है डेंसिटी होता है। या आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, या आपको याद होना चाहिए। वाटर का जो डेंसिटी होता है कितना होता है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो क्या है 2000 वाट की इमर्जन रोड को हमने 1 लीटर पानी में डाला। तो टेम्परेचर को कितना बढ़ाना है, मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको बढ़ा के कितना करना है 100 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो इस प्रोसेस में कितना टाइम लगेगा, है ना। 1 लीटर पानी के टेम्परेचर को 4 डिग्री से 100 डिग्री तक होने में कितना टाइम लगेगा, ये मैं बेसिकली निकालना है। और ये भी मान लेते हैं कि जो आपका ये है रोड है, जो इमर्जन रोड है, उसका एफिशिएंसी 80% है। एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी होता है आपका आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर। ध्यान रखिएगा, एफिशिएंसी जो होता है वो होता है आपका ओपी। ओपी बोले तो आउटपुट पावर अपॉन में क्या होगा इनपुट पावर, और परसेंटेज में निकालेंगे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो पहले ये निकाल लेंगे कि 1 लीटर पानी के टेम्परेचर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होता है। तो जैसा कि हम प्लस में स्टडी कर चुके हैं, क्यू क्या होता है, क्यू आपका होता है एम सी डेल्टा टी। क्या होता है एम सी डेल्टा टी। क्यू बोल रहे हैं इसको एच बोल दो, एच फॉर हीट, क्यू फॉर हीट। एम क्या होगा मास। तो 1 लीटर पानी का मास कितना हो गया भाई, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम आपका है 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। डेंसिटी कितना है 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये पानी का मास किसमें आएगा ग्राम में आएगा, किसमें आएगा ग्राम में। और बताइए पानी का स्पेसिफिक हीट क्या होता है, पानी का स्पेसिफिक हीट होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। पानी का जो स्पेसिफिक हीट होता है वो कितना होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। लिख देता हूँ, ये होता है आपका 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो होता है ये आपका क्या है स्पेसिफिक हीट है, किसका वाटर का। तो ये आपका मास हो गया, ये आपका स्पेसिफिक हीट होगा। टेम्परेचर, टेम्परेचर 100 से कितना होगा, नहीं 4 से कितना होगा 100 होगा। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा 96, कितना हो गया 96। तो हमें जो हीट का रिक्वायरमेंट होगा वो होगा 96,000 कैलोरी। 1 लीटर पानी के टेम्परेचर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए इतना हीट का रिक्वायरमेंट होता है, कितना 96,000 कैलोरी, राइट। और जो रोड है उसका पावर क्या है 2000 वाट है, एफिशिएंसी क्या 80% है। तो हमें तो टाइम निकालना है, तो टी टाइम में ये रोड कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। टी टाइम में ये वाला जो रोड है वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगा। हम जानते हैं हीट होता है पावर इंटू में क्या होगा टाइम हो गया, जो हमें निकालना है। पावर कितना हो गया 2000 वाट हो गया, इंटू में क्या हो गया टाइम हो गया। इतना हीट प्रोड्यूस करेगा, कौन प्रोड्यूस करेगा, इमर्जन रोड प्रोड्यूस करेगा टी टाइम में। बट ये पूरा हीट जो है वो टेम्परेचर को नहीं बढ़ाएगा, इसका 80%, बिकॉज देखो एफिशिएंसी में 80% गिवन है। ये जो टोटल हीट प्रोड्यूस हुआ है इसका 80% क्या करेगा पानी के टेम्परेचर को बढ़ाएगा। तो उसका क्या निकालेंगे 80%। इसका हमने क्या निकाल दिया 80% निकाल दिया, तो कितना आएगा 80 अपॉन में क्या आएगा 100 आएगा। क्या आएगा 80 अपॉन 100।
और दिस वुड बी इक्वल टू 96,000 कैलोरी जो हमें चाहिए पानी के टेम्परेचर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए। अच्छा, एक मिसमैच हो गया, ये किस में कैलोरी में है, ये किस में आएगा, जूल में आ गया। किस में आएगा, जूल में। तो कॉमन सी बात है, यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तुमने क्या किया, हमने इसको 4.2 से डिवाइड कर दिया, तो ये भी किस में आ गया, कैलोरी में। ध्यान रखिएगा 1 कैलोरी में क्या होता है, 4.2 जूल होते हैं। तो पहले आपका जूल में था, मैंने 4.2 से डिवाइड कर दिया तो कैलोरी में आ गया। किस में आ गया, कैलोरी में। बस सोल्व करो और यहाँ से क्या करो, टाइम का वैल्यू निकालो। तो टाइम का वैल्यू कितना आएगा, बस सोल्व करो। टाइम का वैल्यू आपका कितना हो गया, ये आपका आएगा 96,000। तो ये आपका 96,000 हो गया, साथ में आपका 100 हो गया, साथ में आपका 4.2 हो गया, नीचे क्या आ गया, नीचे आपका 2000 आ गया, साथ में कितना हो गया, आपका 80 हो गया। 3 जीरो ने 3 जीरो को मार दिया, 1 जीरो ने 1 जीरो को मार दिया, यहाँ कितना हो गया, आपका 6 हो गया। तो ये आपका जो आएगा वो कितना आएगा, ये आपका आएगा 252 सेकेंड। कितना आएगा, 252 सेकेंड। 1 लीटर पानी के टेम्परेचर को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड करने में टाइम कितना लगेगा, 252 सेकंड लगेगा। यदि हम एक ऐसे ही इमर्जन रोड का यूज़ करते हैं जिसका पावर 2000 वाट है और एफिशिएंसी क्या 80%। ओके, तो ऐसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और टाइम का वैल्यू कितना आएगा, 252 सेकंड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हाँ, बस इस बार हो गया ना, अच्छा हो गया इस बार, देखे अच्छा हो गया मतलब है।